वोरा जी, बादशाह का हुक्म है मेरी इमेज ना खराब हो। एनडीटीवी बिक रहा है, अडानी जी खरीद रहे हैं, बादशाह की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। आपका कमेंट। आप सबको मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो पोयम थी बहुत खूबसूरत थी, इमोशंस भी हैं, सच्चाई है। सोचा मैं भी शुरुआत एक अपनी छोटी सी नज्म से कर लूं। लिखता तो हूं, लेकिन आज 4 PM पे पहली बार आपकी नजर पेश है। चंद सिक्कों में गरीब की जिंदगानी खरीद ली, कुछ लोगों ने मुल्क की जवानी खरीद ली। बड़ी मुश्किल से बनाई थी कुछ कश्तियां, सिपह सालारों ने लहरों की रवानी खरीद ली। पहाड़ के किसी गांव में हंसते थे कुछ बच्चे, एक निजाम ने उनकी वो नादानी खरीद ली। वक्त गुजरा, वक्त गुजरा तो कातिलों से शहर भर गया, उन्होंने भी बादशाह की मेहरबानी खरीद ली। जुल्मो सितम के ठेकेदार हर मोहल्ले में हैं, जुल्मो सितम के ठेकेदार हर मोहल्ले में हैं, बदजुबानों ने वजीर की मेजबानी खरीद ली। और आखिरी लाइन, मैंने बचा के रखे थे दानिशमंद होने के सबूत। मैंने, ये रवीश के नाम है, एक तरह से कह सकते हैं, मैंने बचा कर रखे थे दानिशमंद होने के सबूत। एक शिद्दाद ने, यानी कि क्रूर राजा एक शिद्दाद ने मेरी वो निशानी खरीद ली, कुछ लोगों ने मुल्क की जवानी खरीद ली। बहुत अच्छा वोरा जी, बहुत अच्छा। दरअसल हम एक ऐसे युग में आ गए हैं जहां पर अब इस कलयुग में कुछ उम्मीद करना बेकार है। यहां पर स्थितियां हर पल बिगड़ती चली जाएंगी। स्थितियों में सुधार की गुंजाइश फिलहाल कम है, क्योंकि मशाल जलाने वाले कम हो गए हैं। जो हैं उनको अलग किया जा रहा है। खरीदे तो वो नहीं जा पाएंगे, उनमें खरीदने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो बेशकीमती हैं। जो बेशकीमती चीजें होती हैं, ना खरीदी जाती हैं ना बेची जाती हैं। चंद लोग हैं जो उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं चंद सिक्कों में, लेकिन वो नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि ईमानदारी और नीयत खरीदी और बेची नहीं जाती। जो बेचते हैं फिर वो नीयत और ईमानदारी नहीं है, फिर तो वो कॉमोडिटी हो जाती है। रवीश ने जो कहा, रवीश की जो जुबानी जो निकले हैं, वो जो वाक्य हैं वो सत्य हैं। हालांकि बहुत सारे लोग रवीश से भी सहमत नहीं होते। लोकतंत्र है, सही बात है। आपकी सहमति असहमति लोकतंत्र के अहम हिस्से हैं, लेकिन मैं ये समझ के चलता हूं कि कहीं एक व्यक्ति था, शायद उसने एक मशाल जलाई हुई थी, हम भी उससे प्रेरित होते थे, आप भी उससे प्रेरित होते थे, और कई दशकों से उसे देखते आ रहे हैं। शायद जब ये आपने शुरुआत किया होगा, उससे पहले से मेरी उम्र इतनी 66 ईयर्स की है, तो मैं उनको देखता आ रहा था जब से एनडीटीवी, उससे पहले एक स्टार टीवी भी था वो, एक्चुअली देखा जाए तो, जब बाद में एनडीटीवी बना था वो, या फिर उसका हस्तांतरण हुआ था, जो भी था। लेकिन अब चंद लोग बचे हैं जो अपनी सांसों पे काबू कर सकते हैं। अब चंद लोग बचे हैं शहर में और मुल्क में जो वास्तव में ही शायद हिम्मत करें कुछ बोलने की, क्योंकि सामने से डर इतना ज्यादा है। लेकिन जो डर फैलाने वाले लोग होते हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि वो खुद सबसे ज्यादा डरने वाले होते हैं। और जब कभी मौका आता है तो शायद वही दृश्य से पहले गायब हो जाते हैं। इतिहास उन कहानियों को नहीं लिखता है जो डर फैलाते हैं, इतिहास उन कहानियों को लिखता है जो डर के सामने खड़े रहते हैं। इसलिए तो गीत भी लिखे गए, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ये कहानी भी वही है जो रवीश की है। आ, मैं किन शब्दों में उसकी तारीफ करूं, मैं किन शब्दों में कहूं कि वो अच्छा कर रहे हैं। जो साहस उनके अंदर है वो अतुलनीय है। जो शब्द वो लिखते हैं और कहते हैं, लोगों के सामने प्रतिदिन लेकर आते हैं, उसके लिए भी साहस चाहिए। जो बातें बहुत शॉर्ट में कह जाते हैं लोग, बड़े बड़े शब्दों में नहीं कह सकते, और जब पूरा मीडिया, एक पूरा हिस्सा उनके खिलाफ एक साजिश करने लगे और ये कहे कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विलेन है, तो कहीं ना कहीं तो कोई एक आवाज ऐसी आएगी जो कहेगी नहीं, इस व्यक्ति को पर्दे पर लाना चाहिए। और जब ये व्यक्ति पर्दे पे आता है, लोग उसकी जीवनी देखते हैं तो प्रेरित होते हैं। कहीं ना कहीं इतिहास तो यही लोग बदलते हैं। इतिहास वो लोग, संजय शर्मा जी, नहीं बदल सकते जो बिक जाते हैं।
बिके हुए लोग इतिहास का हिस्सा नहीं बनते हैं। बिके हुए लोगों को गुलाम कहा जाता है और ये गुलाम मध्यकालीन में युग में भी और पाषाण युग में भी बेचे और खरीदे जाते थे। आपने नानक शाह फ़कीर भी देखी होगी फ़िल्म, आपने बेन-हर भी देखी, आपने 10 कमांडमेंट्स भी देखी होगी। पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था। फ़र्क क्या रह गया जब लोग इसी ढंग से खरीदे और बेचे जाएँगे? चंद सिक्कों की खातिर जब लोग अपने ईमान को बेचते हैं, तो फिर बचता क्या है उसके बाद जीवन में? ठीक बात। बिल्कुल, रवीश इतना बिल्कुल। ही कहूँगा कि रवीश अपने आप एक मिसाल है, एक मशाल है, हमारे लिए एक प्रेरणा है और शायद आने वाली नस्लों के लिए भी प्रेरणा होंगे क्योंकि उनकी कहानियाँ किताबों में लिखी जाएँगी और जो शब्द उन्होंने कहे हैं, वो बेमिसाल हैं। हर शब्द को मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये शख्स अपने आप में बेमिसाल है। मैं और फिर ये कहा जाता है कि रवीश इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं करेंगे या रवीश इस लाइन पे बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि तब इसकी जो है ज़्यादा निंदा और चर्चा उसकी होनी चाहिए। अभी तो ये वैसे जो व्यापारी अमलेंदु जी इससे इधर जाके भविष्य के लिए एक सवाल पूछूं आपसे। आपको लगता है कि रवीश का जो प्राइम टाइम है अडानी के मालिक होने के बाद इसी तेवर, इसी शैली, इसी शब्द, इसी भाव में उस प्राइम टाइम को करने दिया जाएगा? देखिए, अगर अडानी व्यापारी हैं और व्यापार के इरादे से ही एनडीटीवी को खरीद रहे हैं, तो निश्चित तौर पे रवीश कुमार को और ज़्यादा खुली छूट होगी कि आप और ज़्यादा तेज़ी के साथ बोलिए। क्योंकि फिर सारा मीडिया जो है वो दोनों हम दो हमारे दीवानों का ही हो जाएगा। पक्ष भी उनका और विपक्ष भी उनका। तो इसलिए दोनों पे कब्जा फिर उनका होगा जो और फिर जब चाहेंगे, जब आवश्यकता होगी, तो अपने हिसाब से फिर एजेंडे भी सेट किए जाएंगे। अगर व्यापार करने के लिए ही आए हैं और अगर रवीश कुमार से बदला लेने के लिए टीवी खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आके रवीश कुमार को कहेंगे भाई आप चलिए, नमस्ते आपसे। मुझे लगता है कि चूंकि अडानी जो है सारी दुनिया में व्यापार कर रहे हैं और उनके अच्छे खासे मित्र हैं जिनके खून में व्यापार है, तो वो व्यापारी की हैसियत से ही काम करेंगे और इतनी छूट रवीश कुमार को निश्चित तौर पे होगी जितनी छूट अंबानी के रहते थी। पर्दे के पीछे से ही सही वो चर्चा होती है कि अंबानी की शेयर है वो किसकी जरिए पता नहीं है, लेकिन जो राजीव चंद्रशेखर की कंपनी उसका तो मैं भी देख रहा था, उस पर न्यूज़ लॉन्ड्री की पुरानी रिपोर्ट है 2017 की, उसमें बताया गया कि कुछ शेयर हैं उनके किस तरीके से, और उनकी कंपनी कई जगह जो है वो निवेश करती है मीडिया में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वास्तव में राजीव चंद्रशेखर का भी हिस्सा है एनडीटीवी में, और अगर राजीव चंद्रशेखर के रहते हुए रवीश कुमार को अगर खुली छूट थी, तो अडानी के आने से कोई मामला खराब नहीं हो जाएगा। बहरहाल अब ये रवीश कुमार का अपना ये निर्णय है कि वो करना हाँ, चाहते हैं अडानी के साथ काम नहीं करना, ये उनका अपना अपना निर्णय है। ये ठीक एंगल है आपका कि पक्ष भी अपना विपक्ष भी। रवीश ने लिखा था उसमें, जब वो न्यूयॉर्क में गए तो एक उन्होंने पोस्ट भी की थी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। रवीश ने कहा कि भारत से खबर है कि सेबी ने अडानी को एनडीटीवी का शेयर खरीदने की अनुमति दे दी है। आज ही न्यूयॉर्क के आईएफसी सेंटर में विनय शुक्ला की फिल्म वाइल वी वॉच का प्रीमियर है। मनीष ने याद दिलाया कि रुबीना को क्यों नहीं बुलाए, तो मैंने रुबीना खान शापू को फोन घुमा दिया। मैं रुबीना से फोन पर बात कर रहा था जिन्होंने मुझे इस कंपनी में चिट्ठी छांटने का काम दिया था। मुझे स्मार्ट दिखने से लेके कपड़े पहनने तक हर चीज की तमीज सिखाई, काम सिखाया। रुबीना प्रिंसटन में रहती हैं, उनके बच्चे बीमार हैं, वो आ नहीं सकेंगी। बस मेरे मुंह से निकल गया, आप आती तो आपसे लिपट जाता। आपके कारण यहाँ मेरी कहानी शुरू हुई थी। मेरी कहानी यहाँ न्यूयॉर्क में दिखाई जा रही है और कंपनी की कहानी मतलब एनडीटीवी की कहानी किसी और दिशा में जाने की खबर आई है। मैं संयोगों और विडंबनाओं के तूफान में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे इसी वक्त रुबीना से मिलने का मन कर रहा है। उनसे यही वादा किया कि मुस्कुराता रहूंगा। उमाशंकर दुबे जी, मीडिया में आप भी काम करती हैं, मीडिया में मैं भी काम करता हूँ। हम सब मीडिया के एक हिस्सा हैं, लेकिन मीडिया में कुछ काम लोग ऐसे करते हैं जो इतिहास बन जाते हैं और कुछ लोग ऐसे करते हैं जो 2000 के नोटों में चिप ढूंढते रह जाते हैं।